देखो कंपनी का नाम है यूफ्लिक्स और इस कंपनी के अंदर एक फ्रॉड केस हुआ है। मतलब देखो क्या कहने की कोशिश करता है ये लोग। जो मतलब यूफ्लिक्स जो कंपनी इंडिया में है उसका एक सब्सिडरी है यूएस में। और यूएस में कौन कौन काम करता है? तो मिस्टर प्रदीप श्रीवास्तव, जो XYZ मान लो। तो ये लोग कंपनी के साथ, जो मेन कंपनी है यूफ्लेक्स लिमिटेड, तो यूरोपियन पे जो जिसके पास था मतलब मिस्टर श्रीवास्तव, उसने धोखाधड़ी किया है यूफ्लेक्स के साथ। तो मतलब जो भी रेवेन्यू आता होगा उसका इम्पैक्ट इस यूफ्लेक्स के पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर देखोगे ये कंपनी तो ज़्यादा दिन मतलब अगर प्राइस में अगर तुम इन्वेस्टर हो तो तुम देख रही हो इस प्राइस में भी अच्छा खासा करेक्शन बहुत पहले ही आ चुका है। तो अगर तुम इन्वेस्टिंग करके बैठे हो तो थोड़ा सा इसे लगाने की कोशिश करो, क्योंकि एक फ्रॉड हुआ है। ना जाने क्या हो रहा है, मतलब आगे जा कर के जो कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर, जो CEO हो, जो भी हो, वो लोग शामिल है क्या नहीं है आपको पता नहीं चलेगा। तो हो सकता है अगर तुमको तो पता है कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी न्यूज़ आता है तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो कंपनी के अंदर वही इम्पैक्ट पड़ा ही चुका है। अगर देखोगे, दिखाता हो ट्रेडिंग व्यू ऐप पर जा करके, तो तब तुमको समझ में आए। तो आप आके ट्रेडिंग व्यू पर आ करके देखो मैंने आपको तीनों टाइम फ्रेम दिखाएंगे, मतलब डेली, वीकली एंड मंथली। जो मैं करता हूँ, फॉलो करता हूँ, वही करने की कोशिश करूँगा। देखो ना, आपको डराने की कोई कोशिश करूँगा, जो सच्चाई वही बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास यही चीज़ है, तुम अकेला है, अगर जो जंग है ना, इसमें अगर पैसा बचा सकते हो तो आगे जा कर के मान लो इसमें कुछ लॉस बुक करके दूसरा कोई अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट कर दो तो तुम्हारा वो अच्छा हो गया तो आपको अच्छा होगा। तो यही कहने की कोशिश करूँगा, अगर आपको कुछ बचा सकता हूँ तो। देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सा एक स्टॉक तो डाउन हो चुका है। देखो क्या था, अगर तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी कारणवश तो अगर इन्वेस्ट भी किया 20 MA के, जो मंथली 20 MA के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज करे उसके बाद इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा कुछ आपको प्रॉफिट मिला था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ करके एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी आया था। तो उसके बाद वो प्राइस जो सेलर कैंडल है उसके ऊपर कभी भी गया भी नहीं है। और उसके बाद एक साल हो चुका है, ये प्राइस वहीं पर रहा जहाँ पर था। तो लगभग एक साल हो चुका है। फंडामेंटल में तो इतना कुछ चेंज हुआ भी नहीं है। अगर कहोगे तो रिजल्ट में ये तो एक ही चीज़ क्या चेंज हुआ है, थोड़ा सा रेवेन्यू इधर उधर हुआ है, सेल ग्रोथ इधर, तो वो होता है। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कहने के मतलब यही है। तो आप लॉन्ग टर्म करके बैठे रहोगे, प्राइस नीचे जाता रहेगा। बहुत सारा कंपनी है जो JTL के देख लो, प्रोमोटर बाई कर रहा है और फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ। आप देख ही चुके, हर बार कह रहा हूँ और आपको बार बार कहते रहूँगा, क्योंकि आपको राजेश एक्सपोर्ट पता है क्या किया। प्रोमोटर ने बाई भी किया डीप में तो और नीचे गया। तो देखो कोई प्रोमोटर बाई करता है तो तुम लोग फिर से चला जाते हो, बिलीव कर लेते हो, तो मतलब ये परख मिल के फिर प्राइस ड्रॉप आया, फिर से लोगों ने बाई किया, लोगों को लगता है फिर से चला जाएगा। तो आप ध्यान से करो। ना मैं जो कहने की कोशिश करूँगा, अगर कहने से आप और नीचे जाएगा, देखो मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं इसको डाउन कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कोई ऑपरेटर नहीं हूँ यार। मेरे कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इधर सिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है क्या होने वाला है, क्या होता है। प्राइस नीचे चला जाता है। बहुत सारे स्टॉक देखे हो, स्मॉल कैप 6% डाउन होने के बाद बहुत सारा नीचे गया था, और उसके बाद देखो बहुत सारा कंपनी उसका ऊपर भी चला है, ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर चुका है। तो उस कंपनी को देखो। और जो कंपनी अब 30 जब 6% गिरा था उसके बाद और नीचे चलता जा रहा है, तो तुम समझ लो क्या हो रहा है। अगर लॉन्ग टर्म करके ऐसे ही बैठे रहोगे तो ना आपको कोई पैसा मिलेगा। अगर इन्वेस्टर बनना है, मतलब कोई भी कंपनी का इन्वेस्टर बनना है तो बनते रहो। कब पैसा आएगा किसी को पता नहीं, खुद ऑपरेटर को तो पता नहीं होता है कब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, उसको भी पता नहीं होता है, ठीक है। वो भी पैसा लगाते हो, वो भी सोचता है क्या होगा। तो आप अगर सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप बाहर रह कर के स्क्रीन को नहीं बिलीव कर सकते हो, और आपको लगता है ये ऊपर जाएगा, आज इस साल ना गए तो 10 साल बाद जाएगा,
तो जब 10 साल बाद जाने का टाइम होगा, तुम एक सोच लेना तुम्हारा जो वैल्यू ऑफ मनी होता है वो क्या होगा, क्या होता है। अगर देखोगे कुछ स्टॉक 24 ईयर्स में ज़ीरो रिटर्न दिया है और माइनस रिटर्न भी है। तो उस टाइम में जो जो 200 का कीमत था, आज 200 का कोई कीमत नहीं है उतना। तो ध्यान से करो, मेरा कहने की वही है। देख लो, अगर इसको बचा लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो और गिरेगा, कितना गिरेगा किसी को पता नहीं, और गिरता रहेगा। आप जेटीएल के देख लो, अगर कंपनी प्रोमोटर बाय किया है और कंपनी अच्छा है तो आपकी प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा है। आप समझ लो, मेरे को कोई जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो सच है तो उसको बिलीव नहीं कर सकते हो, तो तुम इस मार्केट में लायक नहीं हो। मैं जो कहने का कोशिश कर रहा हूँ तुम समझ गए हो। थैंक यू।